इस बात में कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला सबसे ज्यादा अकेली पड़ चुकी हैं। सिद्धार्थ के पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने घर की सारी जिम्मेदारी को समझा था और इसी के साथ उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी था। जब सिद्धार्थ एक छोटे मोटे रोल किया करते थे, जब सिद्धार्थ एक मॉडल थे, उस वक्त भी वो हमेशा अपनी बहनों और अपनी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। और आज जब सिद्धार्थ एक सुपरस्टार थे तो वो एक पल को भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ते थे। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ के इर्द गिर्द ही रहा करते। जब भी सिद्धार्थ की माँ कहीं जाती वो उन्हें लेने पहुंच जाते और इस बात का जीता जागता सबूत हमने कुछ ही हफ्ते पहले देखा था, जब सिद्धार्थ की मां एयरपोर्ट पर आई थी और सिद्धार्थ उन्हें लेने पहुंचे थे। मां को देखकर उनकी खुशी कुछ इस कदर जाहिर हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां सालों बाद उनसे मिल रही हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने सिद्धार्थ की इस दुनिया से चले जाने पर एक आंसू भी नहीं बहाया। वो हमेशा से ही स्ट्रांग थी, ये तो हम जानते थे, पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग कि आज हर कोई सिद्धार्थ की मां की मिसाल दे रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि अगर रीता शुक्ला की आंखों से आंसू नहीं निकले तो उनकी सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है। इसी बात को लेकर अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी सिद्धार्थ के घर पहुंच रहे हैं और सिद्धार्थ शुक्ला की मां को संवेदनाएं दे रहे हैं। दोस्तों, लोग अभी सिर्फ और सिर्फ बातों से ही संवेदनाएं दे सकते हैं जो बीत रही है सिद्धार्थ की मां और शहनाज कौरगिल पर, क्योंकि ये दोनों अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से सिद्धार्थ के हाथों में सौंप चुकी थी। पर आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला ने इनका भरोसा तोड़ा और इन्हें अकेला छोड़ चले गए। क्या आप सिद्धार्थ शुक्ला की मां और शहनाज कौरगिल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस वक्त हम सभी की ज़रूरत है इन दोनों को। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आकर श्रद्धांजलि अर्पित करना ना भूलें। बिग बॉस सीजन 13 के घर में जब सिद्धार्थ शुक्ला गए थे उस वक्त उनका कनेक्शन बनकर आए थे विकास गुप्ता। जी हाँ, विकास गुप्ता ने अब सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल से वो बातें कह दी हैं जो कि कहने के लिए हम सभी तड़प रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि हम लोग शहनाज कौरगिल से मिल नहीं पा रहे और ना ही उनको 3 तारीख के बाद कहीं देखा गया है। आपको बता दें कि विकास गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अभी शहनाज से बात की है। फैंस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। आपको बता दें कि विकास गुप्ता ने शहनाज कौरगिल को शेरनी का नाम दिया। उन्होंने कहा कि शहनाज स्ट्रांग है, वो अपने आप को संभाल लेगी, पर इस वक्त हम सभी को शहनाज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बाद में विकास गुप्ता ने कहा कि मैं ये सोच ही नहीं पा रहा कि सिद्धार्थ आज हमारे बीच नहीं है। मैं सिद्धार्थ का बिग बॉस सीजन 13 के घर में कनेक्शन बन के गया था। उस दौरान हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बनी थी और आज सिद्धार्थ के बारे में सोचकर भी आंखों में आंसू आ जाता है। सिद्धार्थ ने हमें एक ऐसी यादें दी हैं जो कि कभी भी धुंधली नहीं हो सकती। विकास गुप्ता इमोशनल होते हुए सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आए। दोस्तों, एक तरफ तो हर एक सेलिब्रिटी सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दे रहा है तो वहीं फैंस की दीवानगी भी 7वें आसमान पर है। आपको बता दूं कि कई सारे फैंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथों और अपने सीने पर सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का टैटू भी बनवाया है। सिद्धार्थ शुक्ला आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में अमर हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल से दिल तक, बालिका वधू से हिट हुए सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे एक्टर थे जिनको टीआरपी किंग के नाम से भी जाना जाता था। वो जिस भी शो में जाते वहाँ पर टीआरपी की छप्पड़ फाड़ हो जाती। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला को जनता इतना ज़्यादा प्यार करती है कि जब सिद्धार्थ शुक्ला को ज़रा सी तबीयत खराब हो जाती तो हर एक फ़ैन उस हॉस्पिटल के बाहर तैनात हो जाते जिस हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला का इलाज चल रहा होता। आपको बता दें कि इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है और इस बात का दुख हम सभी को है। सिद्धार्थ जैसा एक्टर हजारों साल में एक बार आते हैं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 के घर में जिसके साथ सिद्धार्थ शुक्ला की अच्छी बॉन्डिंग बनी थी उनमें से एक थे आसिम रियाज। #सिम के नाम से इन दोनों को फैंस ने बेहद ज़्यादा प्यार किया था। आसिम रियाज ने सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद
अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार हो गया, मैं घर वापस लौट कर आया, उसके बाद मैं सो गया। उसके बाद मैंने देखा कि हमारा वही शो एक बार फिर से हम जी रहे हैं, यानी कि हम बिग बॉस सीजन 13 के घर में हैं और सलमान खान के साथ हम मस्ती कर रहे हैं। सिद्धार्थ मुझे गले लगाकर कहता है कि भाई तुम अपने आप को कभी अकेला ना समझना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। इसके बाद आशिम रियाज इमोशनल हो गए और रोते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ आज हमारे साथ नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सिद्धार्थ वो चीज़ नहीं है जिन्हें लोग इतनी जल्दी भुला दें। दिल से दिल तक और बालिका वधू से उन्होंने जो अपनी छाप हमारे दिल में छोड़ी है, कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें ताज़ा हो रही हैं। आपको बता दूं कि कलर्स टेलीविज़न ने इस बात का फैसला किया है कि अब सिद्धार्थ की याद में इन्हीं दोनों शो को पब्लिश किया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से पहले ये एपिसोड्स आते थे, अब एक बार फिर से कलर्स टीवी इन एपिसोड्स को जनता के लिए कलर्स टीवी के द्वारा प्रसारित करेगा। इस बात का खुलासा कलर्स टीवी के मैनेजर के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सलमान खान की दीवानगी भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बढ़ती जा रही है। सिद्धार्थ शुक्ला वो शख्स थे जिन्होंने सलमान खान जैसे बड़े स्टार से भी अपनी बात मनवाई। बिग बॉस के घर में जब भी सिद्धार्थ गलत नहीं होते, वो सलमान से भी लड़ जाते और इसी बात को सलमान खान याद कर रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और अपने कुछ मूवमेंट्स को सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया और सलमान खान ने कैप्शन दिया कि तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं सिद्धार्थ, तुम प्लीज वापस आ जाओ, शहनाज के लिए मेरी संवेदनाएं। दोस्तों, इससे साफ होता है कि जिस शख्स ने सलमान खान का दिल जीत लिया है, उसके लिए फैंस क्या है। आपको बता दूं कि लगातार फैंस की दीवानगी भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बढ़ती ही जा रही है। 2 फैंस कोमा में जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर पर तरह तरह के सिद्धार्थ शुक्ला के नाम के टैटू भी बनवाए हैं। दोस्तों, आप फैंस की दीवानगी इस बात से समझ सकते हैं कि लगातार एक चौक पर RIP सिद्धार्थ शुक्ला का बोर्ड लगाया जा रहा है और लोग अपने अपने तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला को रिस्पेक्ट और श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त हर एक सेलिब्रिटी शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की हिम्मत बढ़ाने में लगा हुआ है। उन्हीं में से एक है अली गोनी। अली गोनी लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के घर के आसपास स्पॉट किए जा रहे हैं। एक बार फिर से अली गोनी सिद्धार्थ शुक्ला के घर से होकर आए और उन्होंने एक इमोशनल वीडियो बना दी। उन्होंने बताया शहनाज कौरगिल की हेल्थ अपडेट के बारे में और इसी के साथ अली गोनी ने शहनाज कौरगिल के बारे में बताया कि ये लड़की सिद्धार्थ की इतनी बड़ी दीवानी है कि वो आज अपने आप को ख़त्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। शहनाज कौरगिल के आसपास अभी उनकी मॉम और साथ ही उनके भाई के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला की बहन है। बताया जा रहा है कि जब भी उनके पास कोई नहीं रहता तो वो अपने आप के साथ गलत करने के बारे में सोचने लग जाती हैं या फिर वो करने की कोशिश करती हैं। अली गोनी रोते रोते कहते हैं कि शहनाज की ये हालत मुझसे और देखी नहीं जाती। शहनाज, प्लीज़ अपने आप को संभालो, तुम सामने से नहीं समझ रही। तुम्हें अब तुम्हारे फैंस की कसम, जिन्होंने तुम्हें और सिड के प्यार को इतना ज़्यादा पसंद किया था। अली गोनी लगातार रोते हुए अपडेट देते नजर आए, जिसे लेकर फैंस ने अली गोनी के ऊपर प्यार लुटाया। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सिड हार्ट्स फैन और साथ ही शहनाजियंस लगातार शहनाज की हिम्मत और हौसले को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला तो वापस लौट कर नहीं आ सकते, पर कहीं न कहीं उनके गम में हम धीरे धीरे शहनाज को भी दूर करते जा रहे हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि फैंस का कहना है। देखना है कि शहनाज कौरगिल किस तरीके से वापसी करती हैं और आखिर कब तक वापसी करती हैं, क्योंकि उनके वापसी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। शहनाज कौरगिल की हेल्थ अपडेट के लिए फैंस लगातार सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं, पर आपको बता दें कि लगातार छठे दिन अब शहनाज कौरगिल की हेल्थ पर अपडेट आ गई है, वो भी शहनाज कौरगिल के काफ़ी करीबी शख्स से। आपको बता दें कि लगातार फैंस कमेंट करके और साथ ही ट्विटर पर भी इस बात की ट्रेंडिंग चला रहे थे कि स्टे स्ट्रॉन्ग सना। पर क्या आपको पता है कि इस ट्विटर ट्रेंड से शहनाज कौरगिल की मानसिक स्थिति सुधरने के बजाय और ज़्यादा
बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें कि शहनाज कौर की पूरी फैमिली पंजाब से मुंबई पहुंच चुकी है। चाहे वो शहनाज के दादा दादी हो या फिर उनके कजन्स, हर कोई समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर शहनाज कौर उन सभी को इमोशनल कर देती हैं जो उनके पास समझाने जाता है। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि शहनाज कौर ने गुरुवार के बाद मंडे के दिन थोड़ा खाना खाया, और जिसको देखकर सिद्धार्थ शुक्ला की मां बेहद ज्यादा परेशान हो रही हैं। एक तरफ तो उनके दिल में सिद्धार्थ को खोने का गम है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी जैसी लड़की यानी कि शहनाज कौर को इस तरीके से तकलीफ में देखना। हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए शहनाज कौर की दीवानगी कितनी ज्यादा थी, और ये दीवानगी आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि शहनाज बार बार सिद्धार्थ के पास जाने की गुहार लगा रही है। बार बार वो रोती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे बुला लो या फिर सिद्धार्थ को भेज दो। दोस्तों, सिद्धार्थ को तो भगवान भेज नहीं सकते, और इसी बात का डर है कि कहीं शहनाज कौर की तबीयत और ज्यादा ना खराब हो जाए। शहनाज कौर को जब फैमिली डॉक्टर से चेकअप करवाया जा रहा है, तो शहनाज किसी भी डॉक्टर से मिलने को तैयार भी नहीं हो रही। दोस्तों, अब देखना है कि शहनाज कौर की सेहत में कब तक सुधार आती है। शहनाज ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, जिसकी वजह से फैंस बेहद ज्यादा परेशान है।